अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, हम एक नई जगह नए व्लॉग के साथ आ चुके हैं। हमारे साथ है दिनकर भाई। दिनकर भाई हेलो बोलो हमारी जनता को। आपकी भी जनता है, ठीक है। तो हम आए हुए हैं अभी हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। और इसको एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे आपको जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी। फुल डिटेल बन पाएगी, पॉसिबिलिटीज़ है फुल डिटेल ही बने, बाकी जैसा बनेगा टूटा फूटा वो आपके लिए रहेगा। तो अब थोड़ा मैं आपको यहाँ आना कैसे है, टिकट प्राइस क्या है, उसकी डिटेलिंग पे आता हूँ। तो टिकट प्राइस जो है इंडियंस के लिए 40 रुपये है, फॉरनर्स के लिए शायद 500 है, 500 के आसपास की है। और आना कैसे है, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नियरेस्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। और बेस्ट यही है, इसके अलावा किसी रूट में ना जाए। मतलब कि लोग अक्सर निज़ामुद्दीन वगैरह जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो वैसा ना करें, बेटर जगह यही है, तो यहीं से आए। और टिकट प्राइस मैंने आपको बता दिया 40 रुपये का है इंडियंस के लिए। सो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मेन कॉम्प्लेक्स में, यानी कि हुमायूं का जो मेन मकबरा है वहाँ की तरफ। और इधर की तरफ एक अरब सराय दरवाज़ा है मेरे लेफ़्ट साइड में, ये राइट साइड में, और बाकी जो है फ्रंट में मेन गेट है, ठीक है। और हम चलेंगे अंदर। सो ये भाई हैं, ये मिले हैं। तो भाई आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक। कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या करते हैं यहाँ? यहाँ पर घूमने के लिए आए। घूमने के लिए आए। अभी जॉब वगैरह कर रहे हो या फिर? जॉब में अकाउंट से काम है, मतलब सीए टाइप का या फिर सी के अंडर। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आगे क्या करना है? आगे इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी फॉलो करना है, ठीक है, शेयर जरूर करना है। ओके। थैंक यू भाई। आज तो चलते हैं अब अंदर हम। सो दोस्तों ये है एंट्री का पार्ट, ये आप देख सकते हैं। सामने हमारे वो हुमायूं का मकबरा नज़र आ रहा है। ये आप पहले एंट्री पे जो इसका गेट है, ये देखिए, ये साथ से उस टाइम में जो चिराग वगैरह जो जलाते थे ना, उसके लिए होगा ये, देख रहे हैं? ये देखिए, ये ठीक है ये। और ये थोड़ा सा म्यूज़ियम टाइप का है। सामने अंदर जो है सामान वगैरह रखे हुए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, सेम दूसरी जगह भी इसी तरह से ही हुमायूं के बारे में, उसकी डिटेल की, जो भी उस टाइम में सामान वगैरह यूज़ होता था। अंदर एक मैप भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये पूरा हुमायूं मकबरे का मैप है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है जगह को बताया हुआ है कहाँ पे क्या क्या है। वो मेन जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी हम जाएंगे, मेन कॉम्प्लेक्स वो है। बाकी ये सारे छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं वहाँ चलेंगे, फिर आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए दिनकर। सो ये अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं, और कुछ इसका जो है ये है व्यू। ये आप हम देख सकते हैं। ये मैं अपने जो ये राइट साइड है, ठीक है, ये सामने इसके बारे में डिटेलिंग भी है हुमायूं का मकबरा, या आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड में एरिया है, लेकिन हमने, मेरे साथ जो है दिनकर, उसने डिसाइड किया कि हम थोड़ा राइट साइड से घूमते हुए चलते हैं। मेन कॉम्प्लेक्स हम बाद में देखेंगे, मतलब जाएंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा राइट से एक्सप्लोर करते हैं, फिर चीज़ों को आगे की तरफ चलते हैं। चलो दिनकर भाई, आपके अकॉर्डिंग आज हम चल रहे हैं। भाई का कैमरे के लेकर के बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ ऐसा है। ये भाई साहब आराम करते हुए छाँव में, हम धूप में घूम रहे हैं। आप भाई कैसे हो? ठीक हो? ये चलिए, ये देखिए, मतलब इसकी ड्रेन जो है अभी वर्किंग कंडीशन में है। ये देख रहे होंगे आप, ये पानी का सोर्स जो स्टार्ट है, ये पानी चालू है। वहाँ दो कबूतर बैठे हुए हैं, तो देखो भाग्य, ये देखिए वाटर सोर्स यहाँ पे अभी चालू है।
इसकी सारी ड्रेन्स वर्किंग में अभी मतलब। और हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं। अच्छी जगह है वैसे तो, बड़ी है काफ़ी, घूमने लायक है, हरियाली भी अच्छी है। मतलब मैं सफदरजंग के टॉम गया और दूसरा उसके बाद फिर ये अपना ये बाबर मतलब कि ओल्ड फोर्ट गया, ठीक है। और दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं एक्सपीरियंस कहूँ तो इसका ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि हुमायूं के मकबरे का। और अच्छा तो वो भी है, सफदरजंग का टॉम भी है, और मुग़ल मोन्यूमेंट्स वो लास्ट है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन कि आर्किटेक्चर जो है ना सेम है, सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बड़े दरवाजे वही, 3 तरफ चारों तरफ रास्ते, वैसी आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपको आसान भाषा में और समझाने की कोशिश करूं तो ये होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक में क्यों कह रहा हूँ कि ये थोड़ा प्रेरित जो है, यानी कि अगर इसको मतलब कि अगर वो क्या मोटिवेट जो है कहाँ से हुआ है तो इस्लाम से, दूसरा इंडिया से, तो इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाएगा इसको। ये आप इसका एक साइड व्यू देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे मेन गेट की तरफ, जो वहाँ सामने वो जो एंट्री, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। साइड से जा रहे हैं हम, ये देखिए इसका साइड से व्यू कुछ ऐसा है। तो दोस्तों अब मिलेंगे मेन गेट पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा आर्किटेक्चर, इधर से कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने बताया था आपको कि यहाँ से चलते हुए हम कुछ जो है यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आए, ये थोड़ा सा दिखाने के लिए। और ये व्यू देखिए, ठीक है, ये व्यू। और अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो है फव्वारा वगैरह सारा कुछ चालू है। भीड़ देखिए, आज संडे है, इस वजह से भीड़ देखिए, भीड़ भी बहुत है। ओनर्स वगैरह भी आए हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ये देखिए, ये एंट्रेंस हो गया मेन। और ये मेन एंट्रेंस का जो है कुछ ऐसा व्यू। व्यू देखिए चारों तरफ। ये वाले फाउंटेन व्यू कितना प्यारा व्यू है। आगे की तरफ चले दिन का भाई, मेन गेट की तरफ। सो दोस्तों हम जा रहे हैं मेन की तरफ, ठीक है, मेन टॉम की तरफ, जो हुमायूं का रियल, जो जहाँ पे हुमायूं की कब्र वगैरह सारी चीज़ें हैं। और आप देख रहे हैं सारा कुछ ऐसा भी है यहाँ का, ठीक है। आप देखिए यहाँ से व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू सब है। ये देखिए, ये वही फाउंटेन और मेन एंट्रेंस हो गया। फिर हम इधर चलेंगे, पहले ऐसा करेंगे, इधर चलेंगे अपने राइट साइड, फिर इधर से ये लेफ्ट, यहाँ से घूमते हुए वीडियो का करेंगे एंड। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो थोड़ा दिखाते हुए चलूँ। ये देखिए हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊंची ऊंची सी है ये जीने, क्योंकि उस टाइम के लोग लंबे हुआ करते थे, अफ़गानी और वहाँ के लोग हुआ करते थे, तो उनकी हाइट जो है, पठान वगैरह थे वो लोग सारे, तो उनकी हाइट जाहिर सी बात है ऊँची थी। इसलिए ऐसा लगता है चढ़ने टाइम में कि ये गहरा कुआं खाई है। और मैं स्टार्ट करूँ अगर यहाँ से इसका व्यू, तो ये देखिए आप, ये कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से है ये सारे व्यू, ये देखिए। हमारे एक हाजी साहब भी घूम रहे हैं यहाँ पे, दिनकर भाई,
और कुछ कब्रें हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ही। ये डमी है, रियल कब्रें जो है सारी नीचे है, क्योंकि ये अब हम ऊपर आए हैं तो जो रियल कब्र है वो सारी नीचे हैं। ये देख सकते हैं आप, शायद ये मेल की कब्र है, बड़ी सी भी है इसीलिए। ये भी मेल की है, सारी मेल की है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, मतलब कि जो हुमायूं के टाइम के जो भी ख़ास मेंबर्स रहे होंगे या फिर ख़ास पर्सन रहे होंगे, जैसे नौरतन वगैरह थे अकबर के टाइम में, तो उनकी कब्र होगी ये। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ का व्यू कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, मतलब दिल खुश ऐसा व्यू है। ये देखिए, मैं एक बार आपको चारों तरफ से घूम के दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, तो मेन तो वही था। अब हम दूसरी गेट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दीदी रील बना रही है और ये देखिए ये दूसरी एंट्रेंस भी है। ठीक है, ये गेट देखिए कितना प्यारा व्यू है। मैं आपको अगर दूर से दिखाऊं कुछ तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। मतलब पहले के लोगों की इंटेंशन क्या थी, रहने की थी। ठीक है, तो इस कदर के बनाते थे, और आज कमाई का ज़रिया बन गई है कंस्ट्रक्शन, तो प्रॉफिट वाला बिजनेस बन गया है। तो इसीलिए लोग अब वैसी क्वालिटी दे नहीं पाते। नहीं देते, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्वालिटीज़ नहीं मिल पा रही। जो अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अच्छा काम देती है, आप देख सकते हैं। ये अब हम पहला दूसरा, ये हम तीसरी गेट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे भी एक सिंगल कब्र है, और ये शायद से किसी फीमेल की लग रही है। हाँ, क्योंकि वो तख्त सा बना हुआ है, जब हम ये किसी फीमेल की लग रही है। और ये देखिए तीसरे साइड से, इधर की तरफ धूप नहीं है। ये देखिए ये व्यू कुछ ऐसा है, वो नीला गुंबद सा है, उधर भी हम चलेंगे। ये सारा ये देखो, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। अब हम चलो दिनकर भाई आगे की तरफ। मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ एक गेट चालू है, जो मेन गेट है, जहाँ से हम एंट्रेंस लिए थे। और अब हम यहाँ से चलते हुए जो है चौथी, और उधर से आए तो दूसरी गेट है, ऐसे समझ लीजिए। हम चलेंगे। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार ये चलने के हिसाब से। कृपया रेलिंग से दूर रहें, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सब जगह लिखा हुआ है कि रेलिंग से दूर रहें। ये हमारा चौथा, देखिए धूप देखिए कितनी तेज़ धूप है। और ये व्यू जो है आपका कुछ इस तरीके का, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये रेलिंग से दूर रहे भाई, ताकि कोई गिरे ना, इसलिए लगाया हुआ है। और ये देखिए ये फोर्थ व्यू है, मतलब चारों तरफ से एक जैसा ही है। और अब हम चलेंगे मेन गेट की तरफ। इधर से अंदर चल रहे हैं भाई दिनकर, इधर से चलते हैं। ठीक है, वहाँ मेन एंट्रेंस से हम आपको निकल के दिखा देंगे। ठीक है, ये थर्ड, मतलब हमारे जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया, फोर्थ व्यू है ये। वैसे तो ये ग्रिल्स वगैरह लगी हुई है, ये नीचे की, जहाँ पे हो सकता है रियल कबर वगैरह या कुछ हो। हाँ, ये लोगों ने चिल्लर वल्लर डाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ से एंट्री ले रहे। और ये देखिए क्या कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए, ये गेट हो गया जिस गेट से हमने अभी एंट्री ली। ये देखिए, और ये थे मुग़ल एम्पायर के दूसरे वारिस, या दूसरा जिन्होंने बाबर की विरासत को आगे बढ़ाया, हुमायूं मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे से रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, ये गार्ड भी खड़े हैं। ये यहाँ पे अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो वो है हुमायूं। ये डमी कबर है, मेन कबर नीचे है, जैसा मैंने आपको रोशनदान में दिखाया, नीचे दिखाया था जो। यहाँ का व्यू देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है। ये वो गेट जिससे हम आए थे। ठीक है, मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ।
ये देखिए, आवाज़ गूंज रही है क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। वो सारा रोशनदान लगा हुआ है, वो देखिए ऊपर की तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, दोस्तों अभी हम ये जो गलियारे वगैरह हैं इनके अंदर भी कुछ कब्रें हैं। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो देख रहे होंगे ये कब्र है, ठीक है। इन गलियारों के अंदर भी कब्र है। अभी हम 2-4 फ़ोटो ले लेते हैं, फिर आपको जो है दिखाएंगे अंदर से भी। दोस्तों अपनी वीडियो के माध्यम से एक चीज़ सबसे अपील करना चाहूँगा, ये चीज़ें ना करा करें आकर के। देख रहे हैं, ये यहाँ की खूबसूरती को बदसूरती में बदलता है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि फॉरेनर्स भी है ना भाई, ये आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, सारे फॉरेनर्स हैं, ये आ रहे हैं, इनको क्या देखने को मिलेगा। वो देखिए RCB 2025 क्या क्या लिख रखा है। इनकी खूबसूरती बरकरार रहने दीजिए भाई, इनको इन सब चीज़ में ना तोलिए, अच्छा लगता नहीं है ना। ये अब हम एक गलियारे से अंदर आ गए थे, अब हम ऐसे ही जिसकी चारों तरफ ये गलियारी है, ठीक है। पहले मैं इससे पहले आ चुका हूँ एक बार, तो बंद रहती थी, और आज आया हूँ ब्लॉग शूट करने के बहाने। तो अल्लाह का करम है कि ये खुली हुई है, तो मैं अंदर की जितनी भी कब्रें हैं उनको भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जहाँ से हम आए थे वहीं से निकल रहे हैं ये कुछ, हाँ वो कब्र की मेन जो थी इससे से निकले थे, और उसी की तरफ से निकलते हुए ये दरवाज़ा था, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ से पहले एंटर करेंगे और अंदर देखिए क्या चीज़ें हैं। अब हम दिनकर दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि देखा है तो 2, 3, 4 गेट हैं। तो पहला गेट हमने चले गए हैं, अब हम दूसरी गेट की तरफ से अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है 2-3 कमरे हैं। ये आप अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, अंधेरा है। और यहाँ पे 2 कब्र है, वहाँ 3 थी, यहाँ 2 कब्र है। ये सिमिलर ही है सारा कुछ, आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो सारा आर्किटेक्ट तो सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। वही अरबी की कैलिग्राफी से लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और ये हमारा दूसरे गेट से हम बाहर चलते हैं। इनमें कुछ है नहीं, कवर है, ठीक है। मैं आपको बस वीडियो बनाने के पर्पज़ से दिखाया था, ताकि आप अगर आते हैं तो आपका मन हो तो जाना, नहीं तो मत जाना। वैसे मेन कवर तो यही है हुमायूं की, ठीक है। और ये तीसरा दरवाज़ा हो गया। और तीसरे दरवाजे में क्या है, तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की कवर है, आई थिंक, हाँ ये सिंगल पर्सन की है, नहीं 3 है, सॉरी, तीनों मेल नहीं, तीनों फीमेल कवर है। और पहचान इनकी क्या है, तो मेल में लंबा सा कुछ होता है ऊपर की तरफ, ये जैसे टॉप है ना, ये टॉप है, ये तख्ती सी बनी हुई है, तो फीमेल की है। और मेल में क्या होता है, सिंपल लंबा सा होता है, नहीं वो भी फीमेल ही है, फीमेल है, हाँ ये तख्ती सी बनी हुई है ना, ये भी और ये भी, दोनों चीज़ें फीमेल की है। और यहाँ एक चीज़ अच्छा है कि ये दरवाज़ा भी खोल रखा है, बाकी 2 में तो नहीं खोल रखा था। ये यहाँ से एक दरवाज़ा और खुला हुआ है। और हम इसी गेट से जो है एंट्री लिए थे, तो हुमायूं के कब्र के पास पहुँच गए थे। और हम इधर की तरफ चलेंगे तो हाँ, तो यहाँ भी जो है 2 कब्र है, ये हमारा चौथा है। और ये चौथा दरवाज़ा जो मैं आपको पहले दिखाया था, ये वही दरवाज़ा है। यहाँ पे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, बट ये फीमेल की लग रही है और ये मेल की रही होगी। और ये कैलीग्राफी से ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु लिखा हुआ है। और आई थिंक ये नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि ये सिंपल है, ये तो पढ़ लिए, ये कैलीग्राफी को मिक्स किया हुआ है, तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। और ये कुछ ऐसा है यहाँ का, मतलब चारों जो राउंड टाइप के हैं सेम है। और पहले में 3 कब्र थी, दूसरे में भी 3 कब्र थी, और तीसरे में 2 फीमेल की कब्र थी। यहाँ पे एक फीमेल और एक मेल की लग रही है ये, या फिर किसी बच्चे की हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चौथी तरफ से निकल करके हुमायूं की कब्र की तरफ पहुँचते हैं। और जो भी यहाँ की वातावरण या वरांदा वगैरह है या फिर व्यूज़ है, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है।
तो अब हम चौथी से निकल करके गए थे, हम तीसरी से अंदर चले गए थे, ये चौथी से हम बाहर आ गए और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, अच्छा व्यू है ये तो। हमें हुमायूं टॉम के कॉम्प्लेक्स में, और ये इटली से आए हुए हैं और चलिए इनका एक्सपीरियंस देखते हैं क्या है कैसा है और थोड़ी इनसे बात करते हैं। सो हेलो मैम, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? Marina. Marina, and your Neeraj. Neeraj? You are Indian? You are Indian? Yeah. Where is your Hindi? Who is my Did you speak in Hindi? Yeah, I can speak Hindi. अरे भैया यार बताओ, अब इतने देर से करीबन 5-10 मिनट हो गए, इतने देर से सोच रहे हैं कि ये भी इटली के ही है। हिंदी में संघर्ष कर रहे हैं। हम हिंदी में संघर्ष कर रहे हैं। No, अब हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि भैया को, I do speak Hindi. Yeah. हाँ भैया को हिंदी आती है तो इनसे थोड़ा अच्छा खासा हो जाएगा, है ना? Yes. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? No, actually, I'm from Himachal, so मैं हिमाचल से हूँ. But this is not my first time here in Delhi. Okay. But I do love Delhi because some of my work is in Delhi, and but this place, like Humayun's tomb, is like first time here. So yeah, it's pretty cool. The architecture is nice. Yeah, I mean, I love this place. Yeah. तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आप बाय बोर्न इटालियन है या फिर? No, I'm not Italian anything. ये इंडियन है but भाई it's साहब। just- आप I'm इंडियन हैं? Indian, यहीं की yeah, खेती है। तो मैम कहाँ मिले आपको? But I work in Kuala Lumpur though, right ओके now. अच्छा, ओके अच्छा, ओके। कालमपुर, मलेशिया। तो मैम सिंगापुर। आपको कहाँ मिली? She's like friend. We are like friends. Yeah, we just met. Yeah. Where? No, like 2 days back. 2 days Yes. back. Okay. That's So, why ma'am- foreigner is so fast. So ma'am, if you tell about your experience for us. So I love India. It's the first time that I am here. So I love the culture and the colors, and it's interesting to see the cows of Delhi. So yes. And the monkey. Yes, and the monkey was the highlight of yesterday. So the monkey temple, how is it called? Hanuman? Yeah. Yes. That place. So I went in and I saw the ceremony and so on, and it was so nice. So Okay. yes, तो ये था इनका एक्सपीरियंस और थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Thank you. है ना? तो मिलेंगे Nice अगली meeting you guys. ओके, Guys. थैंक यू। सो दोस्तों, ये ईसा खान का मकबरा की जब खुदाई हो रही थी, जब वहाँ का एग्जीबिशन किया जा रहा था, तो ये उनमें मिले थे, जैसे कि ये पिलर है और टाइल के टुकड़े वगैरह हैं, ठीक है, ये कोई खिलौना वगैरह रहा होगा उस टाइम का, और ये मटका है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इसके बारे में डिटेल भी दे रखी है, और ये मिट्टी के बर्तन है सारे के सारे, और टेराकोट के अवशेष हैं सारे के सारे, ठीक है। ये तो मेरा सिक्का क्या कर रहे हैं? अबे ये तो गलत रख दिया भाई, ये तो अभी 1 रुपये का सिक्का है, ये घुसा कैसे अंदर? ये देखिए, ये जो 1 रुपये का सिक्का बंद हो गया है, ये वो है, वो 1 रुपये का सिक्का है भाई। किसी ने यहाँ से फेंका होगा, खुला है ना, ये साइड से भी खोल। ये ईसा खान के टॉम में थोड़ी मिला होगा, ये तो अभी बना है भाई। ईसा खान रिश्वत ले रहा था। ईसा खान भारत सरकार से रिश्वत ले रहा था, इसीलिए इन लोगों की विरासत जो खत्म हो गई। और ये है वास्तुकला जो की गई होगी, उनके अवशेष वगैरह हैं, ये सारे तुम के पाया सारे। था ना एक बार, तो ये सब चीजें टूटी फोड़ी थी, और उसके अलावा जो मेन ऊपर है ना, ये दिनकर भाई कुछ बता रहे हैं, बताओ दिनकर भाई। असल में यहाँ पर एक टाइम भूकंप आया था, तो भी बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई थी। उसके बाद आगा था फाउंडेशन है ना, उन्होंने सारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, उसके बाद जाके अब ये जो आपको सुंदर लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, वरना बाद में खंडर ही था। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि पुराना किला वगैरह है, कुछ वैसा ही था ये भी। वैसा ही है, तो सब कुछ टूटा हुआ था, चीज़ें बहुत पुरानी फोटो है, उसमें मिल जाती है। अच्छा। उसके ऊपर जो पिलर पीतल का है ना, सोने का, वो जो मेन टॉम पे जो वो है, हाँ, वो असल में रेप्लिका है, असली जो है सेंट्रल म्यूजियम में है, और वो असली शायद सोने की है, 2-3 आदमी के बराबर हाइट है उसकी। अच्छा, मतलब ये भारत सरकार खेला कर गई। भाई जो बात कर रहे हैं वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये इस चीज़ की। हाँ बताओ भाई अब। फिर भी उन्होंने सहेज के रख रखा है, म्यूजियम बना दिया। हाँ, मतलब कहने का ये है इनका, दिनकर भाई का, कि ये जो रेप्लिका है, ये रियल वाला जो है शंकन म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? शंकन म्यूजियम है, वहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पे जो पीतल की डमी लगी हुई है, मतलब जो रियल वाला है वो मतलब करीबन 8 से 10 फीट ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा। बाकी जो है ये नकली लगा रखा है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, हम जो इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे नकली लगी हुई है, पीतल की लगी हुई है, असली वाली शंकन म्यूजियम में रखी हुई है।
सो दोस्तों वीडियो में करना क्या है, आपको बेस्ट पार्ट कमेंट करना होगा और शेयर करना होगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हम क्योंकि कुछ वैसा बनाते नहीं हैं, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अगर इंस्टाग्राम का पेज लिंक वगैरह में सारा, इंस्टाग्राम फेसबुक उनके सारे लिंक वगैरह आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको फॉलो भी ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ वैसा होगा तो मैं फुल टाइम में भी स्टार्ट करूँगा, मेरा कुछ वैसा इंटेंशन नहीं है कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम में रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो ज़रूर करना है। मैं वहाँ भी वीडियोज़ डाल दिया करूँगा, शॉर्ट वीडियोज़ डाल दिया करूँगा, लिंक डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे और अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद एवरीवन।